हेलो दोस्त, आरआरसी लेवल 1 या ग्रुप डी परीक्षा 2025 फॉर्म अप्लाई कम हो रहा है। आरआरबी को कोटा नहीं मिल रहा है जितना वैकेंसी था वैसा, या और कोई टेक्निकल इशू है। डेट फिर से बढ़ गया है जैसा मिनिस्ट्रियल का बढ़ गया था। एलपी जेई रिजल्ट पे प्रभाव पड़ेगा क्या? सीबीटी 2 भी बढ़ेगा? अभी तक तो कोई न्यूज नहीं है, लेकिन जैसे आजकल बढ़ रहा है डेट, उस हिसाब से लग रहा है रेलवे को जितना चाहिए था उतना कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, या टेक्निकल कुछ सोच रहे होंगे वो कंसेप्ट पूरा नहीं हो रहा है, या ये भी हो सकता है कि आरआरबी ने गिफ्ट दे रहा है कि फॉर्म अप्लाई करते रहिए, एग्ज़ाम तो दिल्ली से ही होना है। 2024 की वैकेंसी 25 में आई है, तो 25 में तो आपकी ज्वाइनिंग मिलना लगभग मुश्किल ही है, क्योंकि बहुत सारे वैकेंसी पड़े हुए हैं। तो चलिए कोई बात नहीं है, जो वेबसाइट पे आता है उसी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बिना देरी के सिलीगुड़ी पे। मैं अभी किसी का वीडियो का थंबनेल लेके नहीं, और सिलीगुड़ी आते आते मुझे 17 आरआरबी सर्च करना पड़ा, तब जाके मिला सिलीगुड़ी पे नोटिस ऑफिशियल रूप से। इस नोटिस में देखेंगे तो कोरिजेंडम हो चुका है एग्ज़ाम डेट के बारे में, जहां तक कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं उसी की बात हो रही है। तो इसमें आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको दिखेगा कोरिजेंडम 1 है, सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 8/2024 है। 25 में वैकेंसी आई है। 22/1 को आपका नोटिफिकेशन आया था, 22/1 से अप्लाई कर सकते थे, तो 22/1 से 22/2 तक अप्लाई कर सकते थे। 23/2 से था, 23/1 से 22/2 तक, अब बढ़ के 1 मार्च तक हो गया है। 24/2 तक आपका एप्लीकेशन के क्लोजिंग और बाकी चीज़ें के पेमेंट का था वो 3/3 तक हो गया है, और बाकी डेट जो मॉडिफिकेशन वगैरह था वो बढ़ के अब 4/3 से लेके 13/3 तक हो गया है, जो एक कह सकते बढ़ सकता है। अब यहाँ पे टेक्निकली रिव्यू क्या हुआ है, कुछ समय तक फॉर्म अप्लाई नहीं हुआ था, लेकिन अभी भी पेनल्टी टाइम था। आज 19 तारीख है, 20, 21, 22 अभी भी 3-4 दिन थे, लोग अप्लाई कर लेते और एप्लीकेशन शुरू हो गया था। लेकिन बढ़ने के कारण ज़्यादा संभावना लग रहा है एप्लीकेशन शायद जितना अनुमान लगा रखे होंगे 1,40,00,000 50 लाख आएगा, वो ऐसा नहीं आया है। ये तो फैक्ट है। कम हो गया तो चलिए, कैंडिडेट के लिए वैकेंसी कम है तो कंपटीशन भी कम होगा, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, या रेलवे का टारगेट कुछ और होगा। लेकिन देखिए, इस पे एलपी पे रिजल्ट डायरेक्ट अंतर नहीं पड़ता। फॉर्म का जो अप्लाई हो रहा है उसका पेज अलग है, और जो रिजल्ट एलपी का आएगा या जेई का आएगा या टेक्नीशियन का आएगा या आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का आएगा, वो अलग पेज पे आता है। टीसीएस ने अलग अलग पेज बना रखे हैं, वो हर अलग अलग पेज पे होते हैं। आपको आरआरबी पे लिंक आपको जो दिखता है वो आरआरबी पे रहता है, लेकिन उसका सर्वर जो रहता है वो टीसीएस में रहता है। जो जिनको नादान है, जिन्हें नहीं पता या आपको गलत बताते हैं, उसको चेक करने के लिए बता दूं कि जो रिजल्ट फेस होता है वो दूसरे वेबसाइट पे होता है। बस इशू है कि वेबसाइट पे जो लिंक क्लिक करने के लिए वेबसाइट पे लोग विजिट करते हैं वो आरआरबी की वेबसाइट पे करते हैं, लेकिन लिंक अलग सर्वर से, टीसीएस के सर्वर से अलग अलग सर्वर से कनेक्ट रहता है, जिसके कारण आपको रिजल्ट में इससे डिले नहीं होगा कि आपकी एप्लीकेशन मिनिस्ट्रियल का बढ़ गया, फिर आरपी जेई का बढ़ गया या लेवल 1 का बढ़ गया, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो रिजल्ट पे इस पे नहीं प्रभाव पड़ेगा। रिजल्ट आपको इसी वीक में जारी हो जाएगा, क्योंकि अगर एक्चुअल में पेपर 19 और 20 मार्च को लेना है एलपी और जेई का, तो रिजल्ट एकदम बिल्कुल ऐसे ही डिले हो चुका है, कहे बिल्कुल नहीं, डिले हो चुका है, और वो जल्दी से जल्दी लेना चाहिए। रिजल्ट पहले आती, डेट बाद में फिक्स होती, तो कैंडिडेट को टाइम मिल जाता प्रिपरेशन का, वो नहीं दे पाया है आरआरबी। इसलिए रिजल्ट अभी भी बहुत जल्द से जल्द देना चाहिए, जिससे बहुत लोगों का, किनका पता नहीं किसका रिजल्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, सीबीटी 2 के लिए उन्हें प्रिपरेशन कैसे करें, बहुत सारी इशू है। कम से कम 40 से 45 दिन तो देने चाहिए थे, यहाँ तो 30 दिन की बात हुई, उसमें भी अभी रिजल्ट आने में 2 दिन इधर निकल गया, तो थोड़ा सा कम समय मिल रहा है। थैंक यू, धन्यवाद।